ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। गीता अध्याय 6 पे हमारा चिंतन चल रहा है। श्लोक 4। भगवान कहते जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग कर देता है, अपने मन को वश में कर लेता है और न ही इंद्रिय सुख के लिए कार्य करता है, निष्काम कर्म करता है, सकाम कर्म नहीं करता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। कहने का आशय विषय जिसको आसक्त न कर सके। कर्म करोगे तो फल आएगा, लेकिन फल के भी 3 प्रकार बताए हैं। एक है कर्म करके जो फल मांगा गया है, शर्त के साथ मांगा है, मुझे ये फल चाहिए इसलिए मैं ये कर्म कर रहा हूं, उसको कनिष्ठ कर्म कहा है। दूसरा निष्काम भाव से कर्म किया, लेकिन फल जो आया है, कर्तव्य जो कर्म आपने किया, जो आपकी ड्यूटी थी वो निभाई आपने, फल आया, वो दूसरे प्रकार का फल है, मध्यम प्रकार का फल है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, वो भी कर्तव्य निभाना पड़ेगा। और तीसरा का श्रेष्ठ कर्म, प्रसादी के रूप में आया हुआ फल, ईश्वर कृपा के रूप में आया हुआ फल। आपने तो कर्म किया, कर्म करते गए, न कोई कामना थी, न कोई अभिलाषा थी, लेकिन आप अपनी श्रेष्ठता के अनुसार कर्म करते गए और परमात्मा आपके कर्म को नोट करता गया। और जब आपको आवश्यकता पड़ी, जब परिस्थिति का योग्य समय आया, परमात्मा ने कृपा करके वो फल आपके पास भेज दिया। वो श्रेष्ठ फल है। नरसिंह भगवान तो कहते भी है, किसी का भार नहीं रखते मुरारी। भगवान तो दे ही देते हैं फल को। अगर प्रभु की कृपा समझोगे, प्रभु का प्रसाद समझोगे, तो उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मन में असंतोष नहीं जन्मेगा, फल के प्रति कोई शिकायत का भाव नहीं आएगा, प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। स्थिति चाहे अच्छी हो चाहे विपरीत हो, मेरे प्रभु की मर्जी। जैसे छोटा बालक के बारे में कहा था, उसको जो कपड़ा पहना दे माँ, वो कहेगा मेरी माँ ने पहनाया है, अच्छा लगता है उसको, अच्छा ही पहनाया होगा, और मस्ती से खेलता है। ऐसे ही मेरे प्रभु ने जो दिया, जो परिस्थिति निर्माण की, क्योंकि मुझसे अधिक मेरे बारे में मेरा प्रभु जानता है। यह भक्ति मार्ग की परम श्रद्धा होगी। साधक की तो जीवन में विपरीत संजोग होने के बाद भी दुख नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, विपरीतता विक्षिप्तता नहीं होगी,
ये है योगारूढ़, सर्व संकल्प सन्यासी। कल इसको हमने डिटेल में समझा। ऐसे तो प्रतिक्षण अलग अलग संकल्प होते रहते हैं हमारे मन में, हम सब जानते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान की परिभाषा में कहे तो 3 संकल्प मुख्य हैं, उनमें पूरा जीवन आ जाता है। और हमारे आपके जो अलग अलग संकल्प है वो भी इन तीनों में से एक होता है। सबसे पहला संकल्प मैं रहूं, ये अस्तित्व मूलक संकल्प है। आई वॉन्ट टू बी। फिर इस बी के आगे जो भी शब्द जोड़ना हो जोड़ दो आप। आई वॉन्ट टू बी पावरफुल, आई वॉन्ट टू बी हैंडसम, ब्यूटीफुल, हेल्दी, फेमस, जो भी शब्द जोड़ो जोड़ दो आप इसके आगे। लेकिन सबसे पहले आई वॉन्ट टू बी, मैं रहूं। उसके बाद ये सब होता है। अस्तित्व मूलक प्रश्न है, अस्तित्व मूलक संकल्प है। दूसरा, मैं कैसा रहूं, ये जीवन विषय प्रश्न है, लाइफस्टाइल विषय प्रश्न है। इसमें भी आगे एक विशेषण जोड़ते जाओ आप। पहला तो मैं रहूं, आई वॉन्ट टू एग्जिस्ट। दूसरा, मैं कैसा रहूं, जीवन विषय प्रश्न है। और तीसरा, जो प्रत्येक व्यक्ति का होता है, मैं जाऊं, इसके भी कई अर्थ किए हैं, कई हिस्से हैं इसके। आप हमेशा एक ही परिस्थिति में एक ही व्यक्ति के साथ निरंतर रहना नहीं चाहते। पीपल एक्सपेक्ट, नॉट जस्ट एक्सपेक्ट, ही वॉन्ट द डिजायर चेंज। व्यक्ति परिवर्तन चाहता है। आधा घंटा आपने भगवत गीता का ज्ञान सुना, मन किया तो 1 आध घंटे के लिए दूसरा भाग देखने लगे, फिर इच्छा होगी अब कुछ और देखें, फिर एक ही चीज से आप ऊबने लगोगे। तो मैं रहा हूं, मैं कैसा रहूं और मैं जाऊं, ये 3 संकल्प बताएं। गीता के ज्ञान से ही नहीं, ऐसे हर जगह से हटने की इच्छा होगी। पूरे दिन की प्रवृत्ति करने के बाद जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, वो कौन सी डिजायर है? वो है मैं जाऊं। अब अगले 8 घंटे के लिए मैं सोने, आराम करने जाऊं। ऐसे 100 साल का जीवन होने के बाद व्यक्ति को यह होता है कि अब मैं यहां से जाऊं। यह मृत्यु विषयक संकल्प है। तो अस्तित्व मूलक संकल्प, जीवन शैली मूलक संकल्प और मृत्यु मूलक संकल्प, इन 3 संकल्पों में जीवन के सारे संकल्प आ जाते हैं। पैसे कमाने हैं, मैं रहूं वाला संकल्प है, रहेंगे तो पैसे कमाएंगे। घर में फर्नीचर लेना है, घर बनाना है, ये जीवन शैली वाला संकल्प है, जीवन शैली बदलनी है। इसमें नाराज है हमसे कोई, उसको मनाना है, भगवान का भजन करना है, सबसे मृदुल व्यवहार करूं, ऐसा कौन सा संकल्प है? वो है मैं जानने वाला हूं तो सबसे व्यवहार अपना ठीक कर लूं। ये मृत्यु मूलक संकल्प है। आप ये जो 3 संकल्प कर रहे हो, उस के जो ये सारे संकल्प निकल गए हैं, इसका अर्थ जिजीविषा भी नहीं है, यानी जीने की चाह भी नहीं है, और मुमूर्षा भी नहीं है। मुमूर्षा
मुमूर्षा यानी मरने की इच्छा, जीवन से ऊबना भी नहीं है, उद्विग्न भी नहीं होना है, उसका जीवन बोरिंग भी नहीं हुआ है और मृत्यु का भी भय भी नहीं है। कई व्यक्ति जीवन से ऊब जाते हैं लेकिन मृत्यु का डर लगता है। जो योगारूढ़ व्यक्ति है उसको जीवन का बोर्डन भी नहीं है और मृत्यु का भय भी नहीं है। जैसे एक फिल्मी गाना है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, ऐसा होना चाहिए। तो जीने का बोझ भी नहीं है, बोर्डन भी नहीं है और मरने का भय भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति सर्व संकल्प सन्यासी। मीरा के भजन को याद रखना है, जो भेषा मारो गोपाल रीजे, वैसा ही भेष धरूं, जिस तरह मेरा हरि रीजे, मेरा हरि जिस तरह से प्रसन्न हो वो ही मैं करूं। छठे अध्याय का 5वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। वैसे तो पूरी भगवत गीता पवित्र है, महत्वपूर्ण है, लेकिन जो मोटिवेट करने वाले श्लोक है उनमें से यह श्लोक भी है। छठे अध्याय का 5वां श्लोक। तो छठे अध्याय का 5वां श्लोक लेते हैं। छठे अध्याय का 5वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का, जो बंधन में फंसा हुआ है, मित्र भी है उसका और शत्रु भी है। चौथे श्लोक में योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था यदा और तदा। यदा और तदा शब्द का प्रयोग किया था। यदा यानी जब ये ऐसा करता है, तदा यानी तब वो योगारूढ़ बनता है। जब वो ऐसा करता है तब वो योगारूढ़ बनता है। अर्थ है यदा से यदा तदा की यात्रा। यदा से तदा की यात्रा करने में व्यक्ति सक्षम है, इसके पास वो सामर्थ्य है, तभी ये बताया है प्रभु ने। क्योंकि इनडायरेक्टली प्रभु ने यही कहा है कि अभी एक है, लेकिन यदा जब ये इतना इतना कर लेता है तब वो योगारूढ़ हो जाता है। इसका अर्थ यही है कि वो कर सकता है ऐसा, ये निहित है इसमें, यदा और तदा में। पिताजी कहीं बाहर जा रहे हैं और बेटा अचानक से उठकर कहे पापा मुझे आपके साथ जाना है। शुरुआत में तो पापा कहेंगे नहीं, बेटा कहता नहीं पापा मुझे आपके साथ जाना, जिद करने लग गया। आप कहोगे ठीक है, जब तू नाश्ता कर लेगा, जब तू कपड़े बदल लेगा, जब तू ठीक से बाल बना लेगा तब मेरे साथ चलना। जब और तब, मतलब जब तू ऐसा कर लेगा तब मेरे साथ चलना। तो जब और तब ऐसे ही यदा और तदा का अर्थ भी है। यही अर्थ हुआ यदा और तदा का भी, कि तू हाथ पैर धो सकता है। पिताजी अपने बच्चे को कहते तू हाथ पैर धो सकता है, लेकिन अभी तू गंदा है। तू स्वच्छ हो सकता है, अभी भले ही भूखा है लेकिन नाश्ता कर सकता है, जलपान कर सकता है। बेटा अभी तूने ठीक से कपड़े नहीं पहने, लेकिन बेहतर कपड़े तेरे पास है और तू पहन सकता है। अभी तेरे बाल बिखरे हुए हैं, लेकिन तेरे बाल सही हो सकते हैं। और ये तू जब कर लेगा तो फिर मेरे साथ चल सकता है।
जो पुत्र ऐसा कर ही नहीं सकता तो उसको पिता ऐसा कहेगा ही नहीं, क्योंकि उसको ऐसा करना आता ही नहीं है, तो पिता कहेगा ही नहीं उसको। ऐसे ही चौथे श्लोक में भगवान ने ये कहा कि यदा यानी इतना इतना कर लेगा, क्या क्या होगा? न इंद्रियार्थेषु सज्जते न कर्म स्वनु सज्जते। इंद्रियों के विषय में भी आसक्त नहीं होता है, कर्म और उसके फल में भी आसक्त नहीं होता है। इतना कर ले, फिर योगारूढ़ हो जाएगा। और तीसरी बात बहुत सिंपल है, सर्व संकल्प सन्यासी। सारे संकल्पों को छोड़ दे, अच्छी तरह से छोड़ दे, तो हो गया है योगारूढ़। तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि ये शक्ति तेरे भीतर है, ये सामर्थ्य तेरे में है, लेकिन जीवात्मा को पता नहीं है कि उसके भीतर ऐसा सामर्थ्य है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो ये सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उसे ज्ञान हो। मनुष्य के भीतर सुषुप्त रूप में पड़ी हुई शक्तियों से वो जागृत हो, शक्तियों के प्रति ज्ञान हो। इसलिए अत्यंत कृपा करके भगवान श्री कृष्ण ने ये छठा अध्याय का ये 5वां श्लोक कहा है। भगवान को केवल यह है, ऐसा है, इस तरह सिद्धांतों की लिस्ट करने से कोई रस नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का प्रचार की बात इसलिए कर रहे हैं कि मेरा, आपका, हम सभी का जीवन परिवर्तित हो। अर्जुन तो माध्यम है। याद रखना है, कल परसों ही हमने चिंतन किया था कि मनुष्य जीवन परमात्मा की दी हुई एक अनमोल भेंट है और भगवत गीता शास्त्र है टू अनरेप दिस गिफ्ट। गिफ्ट को अनावृत करने का, हमारे जीवन को सुंदर बनाने का शास्त्र है भगवत गीता। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, सीधा साधा अर्थ हो गया, अपने द्वारा अपना उद्धार करे। आत्मानम न अवसादेत, अपने द्वारा अपना अवसादन यानी अधः पतन न करे, क्योंकि उद्धार अपने द्वारा होता है। जब अपने द्वारा उद्धार होता है तो अधः पतन कराने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता है, वो भी हमारे द्वारा ही होता है। और इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए इसी श्लोक के तीसरे और चौथे चरण में प्रभु ने कहा, आत्मेव आत्मनो बंधु। आत्मा ही आत्मा की बंधु है, भाई है, मित्र है, शुभेच्छु है। इसके विपरीत आगे प्रभु ने कहा कि आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। आत्मा एव रिपुः आत्मनः, रिपु दुश्मन। आप अपने शत्रु न बने। अब मेरा अधः पतन करने वाला कोई दूसरा होगा तो फिर मैं अपना शत्रु कैसे बन सकता हूं? इसका अर्थ मैं अपना शत्रु न बनूं, ऐसा ही भगवान कह रहे हैं यहां पर। आप अपने शत्रु न बने, इसका अर्थ आप अपना अवसादन न करें, अधः पतन न करें। उद्धरेत शब्द के दो अर्थ है, बड़ा सुंदर शब्द है। उद्धरे यानी उद्धार करे। मनुष्य है बड़ा मूल्यवान। कोई कह सकते हैं कि कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन मनुष्य शरीर लेकर आए हैं,
वही मूल्यवान है, बाकी की बातें तो सेकेंडरी है। एक एक अंग की वैल्यू है, ऐसे मूल्यवान नहीं है, वो तो मूल्यवान है ही। ऑर्गन डोनेशन के बारे में बड़ी गलत धारणाएं हैं हमारे समाज में। अंग दान जैसे नेत्रदान और भी अंग होते हैं दान, जिससे किसी को नई जिंदगी मिल सकती है, लेकिन समाज में अवेयरनेस नहीं है। जागरूकता आनी बहुत आवश्यक है। गलत धारणाओं के कारण लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। एक खबर बहुत पहले आई थी कि मेक्सिको में एक अत्यंत पैसे वाला व्यक्ति और उसकी मूल्यवान गाड़ी थी, बेंटले गाड़ी, उसमें भी महंगे वाली गाड़ी, बेंटले में भी सोने के पत्रे वाली गाड़ी, बड़ी मूल्यवान गाड़ी थी, जिसे घर से उसमें बैठकर निकले तो सब देखते ही रह जाते थे, वो जा रहे हैं। दुनिया की एकमात्र ऐसी गाड़ी थी जो और किसी के पास नहीं थी। अत्यंत पैसे वाला व्यक्ति, और भी बहुत दूसरी गाड़ियां भी थी उसके पास। एक दिन उसने अखबार में विज्ञापन दिया कि इतवार की सुबह 10 बजे मेरे मकान के पास में मैंने एक दूसरा प्लॉट लिया है, उस प्लॉट में मैं मेरी ये जो प्रिय गाड़ी है, जो लोगों में भी प्रसिद्ध है, इस गाड़ी को रिटायर कर रहा हूं और उस गाड़ी का क्रेमेशन होगा, दफन किया जाएगा। पसंद तो बहुत है मुझे, लेकिन उसे सेवा से निवृत्त कर रहा हूं और इसे दफन करूंगा। लोगों को बड़ा विरोध हुआ, पागल आदमी है, इतनी महंगी गाड़ी दफन करेगा। और वहां से आते जाते लोग देखते थे कि तैयारियां भी हो रही है, गहरा खड्डा खोदकर तैयार किया गया, सारी तैयारियां हो गई। विरोध प्रदर्शन होता रहा अलग अलग तरीके से। भगवान ने इतनी संपत्ति दी है तो उसको वेस्ट क्यों करते हो? तुम्हें यदि एक गाड़ी नहीं चाहिए तो किसी दूसरे को दे दो, हमारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को में दान कर दो, हम ऑक्शन करेंगे, इसका जो पैसा आएगा उसमें हम समाज में कुछ अच्छी प्रवृत्ति करेंगे। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? उसने कहा नहीं, बस मेरी इच्छा हो गई है कि मेरी प्रिय गाड़ी को मैं दफना देता हूं। हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इतवार की सुबह 10 बजे बड़ी सी क्रेन आई, गाड़ी को उठाया, खड्डे में रख दिया और ऊपर से फिर मिट्टी डालकर खड्डा भर दिया। लोग देखते रह गए। लोग स्वप्न देखते हैं कि ऐसी महंगी वाली गाड़ी अपने पास आए। सोने के पत्रों वाली गाड़ी दफना दी। सब लोग वापस जा रहे थे। उस वक्त उस व्यक्ति ने हाथ में माइक लिया और कहा, डियर फ्रेंड्स, रुक जाइए जरा, जाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। वो कहता है कि मैं आप सब लोगों के चेहरे पर एक उदासी देख रहा हूं। इतनी महंगी, इतनी मूल्यवान गाड़ी को दफना दिया, किसी के काम न आ सकी। दोस्तों, मगर एक मशीन यदि दफना दी जाए, वो तो निर्जीव थी, तो आपको इतना दुख हुआ। प्रत्येक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है और उसको जब दफना देते हो तो एक एक अंग कितने मूल्यवान है। आप में से कई लोगों को विचार भी आया होगा कि कम से कम टायर ही मुझे मिल जाए, निकाल के ले जाऊं। किसी को और पार्ट्स का विचार आया होगा, कम से कम बेंटली गाड़ी का लोगो तो निकाल कर ले जाने दो, अपनी
सादी गाड़ी में लगा देंगे। निर्जीव है। एक यंत्र को जब अपनाया जाए तो तुम्हें इतनी वेदना होती है। रोज लाखों लोगों की मृत्यु होती है। पूरे के पूरे शरीर दफनाए जाते हैं, जलाए जाते हैं। इनका एक एक अंग कितना मूल्यवान है, जो दूसरों के काम में आ सकता है। मनुष्य देह धारण करके आए, यही परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन इस कृपा का अनुभव नहीं होता है, इस आनंद का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि हम किसी के हाथों में पड़ गए हैं। कोई कहता है माया में फंस गए, कोई कहता है मोहजाल में फंस गए, कोई पैसा, कीर्ति, सत्ता के पीछे पड़ा है। फंसे हैं हम सब। कोई दूसरी ऊर्जा है जिसने हमें फंसा रखा है। छीन लो अपने आप को वहां से, निकाल लो अपने आप को वहां से। पत्थर के नीचे हाथ आ गया हो तो वेदना जरूर होती है, लेकिन उसी वेदना होती रहे, लेकिन धीरे धीरे टेक्निक से हम हाथ को बाहर निकाल लेते हैं। और यहां हाथ नहीं फंसा हुआ है, बल्कि पूरा जीवन फंसा हुआ है। उद्धरेत आत्मना, ये कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, आपको स्वयं करना पड़ेगा। कैसे? सरलता। पहला सिद्धांत है, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति के बिना हमें नहीं चलेगा, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। यह उद्धरेत का पहला लक्षण है। किसी भी व्यक्ति के बिना, किसी भी वस्तु के बिना, किसी भी परिस्थिति के बिना चल सकता है। हम तो कैसे छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं, कभी हमें रियलाइज भी नहीं होता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत चाद हेतवे, ऐसे हम परमात्मा का अंश, सत चित आनंद का अंश, स्वयं भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, 7वें श्लोक में कहते हैं, ममे वांसो जीवलोके, तू मेरा अंश है। और ये तो एक बात है, ऐसे तो कितने हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं। इस वस्तु के बिना नहीं चलेगा, इस व्यक्ति के बिना नहीं चलेगा, ऐसी परिस्थिति तो होनी ही चाहिए। इन सब से छूटो, अलग हट जाओ इनसे। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, संकल्प होना चाहिए। इन सब में स्वयं को निकाल लेना चाहता हूं। ये पराधीनता खलनी चाहिए। ब्रह्म चैतन्य का महासागर और उसका अंश हैं हम, आनंद का स्वरूप हैं हम। ऐसी छोटी छोटी चीजों में मेरा आनंद विक्षिप्त हो जाता है, उस आनंद से मैं वंचित रह जाता हूं। नहीं चलेगा ये, पराधीनता नहीं चाहिए मुझे। एक महापुरुष के पास एक आदमी गया, कहता है मैं सुबह रोज ध्यान करता हूं। कैसे करते हो? महापुरुष ने कहा। तो वो कहता है मुख में मिश्री रख लेता हूं, फिर ध्यान शुरू होता है। मिश्री का भी आनंद आता है और प्रभु में भी ध्यान लगता है। महापुरुष ने कहा चलो ठीक है, जो भी कुछ कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो। कुछ समय बाद वो महापुरुष उस व्यक्ति के घर चला गया सुबह सुबह देखने के लिए। देखा तो ध्यान तो नहीं हो रहा था, तांडव हो रहा था वहां। महापुरुष उसको कहते हैं कि आप तो कहते हो ध्यान करता हूं, क्या हुआ ध्यान का? वो कहता हाँ रोज करता हूं, लेकिन आज इन सब ने, मेरे घर वालों ने पता ही नहीं कि मेरी मिश्री खत्म हो गई। इनको आज मिश्री नहीं मिली तो ध्यान भी खत्म, उल्टा
तांडव करने लगे घर में। उद्धरेत आत्मना आत्मानम। दूसरा उद्धरेत का अर्थ करें, उद्धरेत यानी धारण करना। स्वयं को जैसे कहीं खड्डे में गिरे हो तो वहां से बाहर निकालकर ऊपर की ओर यात्रा कराओ। उद्धरेत, उत्तरेत, ऊपर। जीवन के विकास के लिए लक्ष्य ध्येय तय होना आवश्यक है। लक्ष्य जितना स्थिर होगा, जितना शाश्वत होगा, उतना विकास गतिमान होगा और जन्म सफल होगा। मीरा ने सुंदर कहा था, ऐसे जन को क्या बराऊं जो जन्मे और मर जाए। मैं तो बराऊं गोपाल ने, मारो चूड़ो अमर हो जाए। ऐसे पति से क्या विवाह करूं जो आज जन्मा है और कल मृत्यु हो जाएगी उसकी। विवाह यदि करें तो गिरधर से करें, मेरे गोपाल से करूंगी, ताकि अखंड सौभाग्यवती हमेशा के लिए मैं रहूं। ये लक्ष्य कितना ऊंचा है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम। ये स्वयं ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है आपके लिए। आत्मानम न अवसादयेत। संस्कृत भाषा में अवसाद यानी पतन। पतन के कई अर्थ है। सबसे पहले तो अवसादन का अर्थ है बिखेर देना, खंड खंड कर देना। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ये बिखर जाना है। इसे अवसादन कहते हैं। अपने आप को बिखेरना। कैसे बिखेरता है वो अपने आप को? अपना व्यक्तित्व और अस्तित्व, कुछ ये चाहिए कुछ वो चाहिए, ये हजारों इच्छाएं हैं, ये अवसादन है। इसलिए होता क्या है कि हमारी ऊर्जा, हमारा समय इतने अलग अलग दिशाओं में चला जाता है, बिखर जाते हैं हम। टंकी में पानी भरा हो और एक छिद्र हो तो पानी फोर्स से आएगा, लेकिन टंकी में 50 छिद्र कर दो, फिर क्या हालत होगी। सारे छिद्रों से पानी भी आएगा, निकलेगा, और फोर्स भी नहीं आएगा और टंकी भी खाली हो जाएगी। जीवन में यही हो रहा है, बिखर रहे हैं हम। एक एक इंद्रियां बिखर रही है। आंख कुछ देखना चाहती है, कान कुछ और सुनना चाहते हैं, मन कहीं और भटक रहा है। दूसरा अर्थ है अगला दूसरा अर्थ है स्वर्ग और नरक में आवागमन, ये अवसाद है। और तीसरा अर्थ अवसाद का अर्थ है अपने आप को दुखी करना, ये अपना अधःपतन है। अब अवसादन का एक और अर्थ है स्वयं अपनी नजरों से गिर जाना। कोई गलत काम कर दिया हो, दुनिया को पता चले न चले, अभी चले बाद में चले, लेकिन आपको तो पता है। घर में जाकर के आईने के सामने खड़े हो तो कैसे छुपाओगे। आईना बहुत कुछ कह देता है, और कुछ कहे ना कहे एक बात तो अवश्य कहता, आई नो हु यू आर। आईना आई नो क्या करके आया है। तो व्यक्ति अपने आप के साथ आंखें नहीं मिला सकता है, ये अवसादन है। ये संस्कृत में एक शब्द है प्रसाद। माता बहनें जो मुंह पर पेंटिंग करती है, रंग रोगन, उसे प्रसादन कहते हैं, मेकअप कहते हैं। प्रसादन का विरोधी शब्द है अवसादन। प्रसादन यानी अपने आप को सुंदर बनाना, और अवसादन स्वयं को बिगाड़ना, स्वयं को खराब करना, स्वयं को कुरूप बनाना। जैसे जेमिनी के दृष्टांत में देखा था हमने, मुंह काला कोयले लगाकर करो, यह आवश्यक नहीं है।
गलत कर्म करने वाले के चेहरे पर से नूर चला जाता है, काला अपने आप हो जाता है। ये अवसादन है। आगे का चिंतन कल करेंगे।